शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हंसी, खुशी, गम, मायूसी और स्ट्रेंथ और ब्लेसिंग्स के खजाने से भरा हुआ एक शुक्राना सत्संग अपनी माँ के आंचल में अर्पित समर्पित, जिसको मैं अपने विपिन भैया को सौंप रही हूँ गुरुजी के चरणों तक चढ़ाने के लिए। मेरे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जब कल की रात शुरू हुई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बहुत देर तक मैसेज पढ़ती रही गुरुजी के, और कुछ सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए, वो मैं सुनती रही। उन सत्संगों में से एक सत्संग ऐसा था जिसने मुझे कपकपा दिया। संगत जी, उस सत्संग में जो आंटी थी, उनका 1 साल पहले का जीवन बहुत कठिन बीता था और उनके साथ कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें हुई थी जो कि वो बोलती जा रही थी और मैं महसूस कर रही थी, क्योंकि सब कुछ मेरे साथ बीता हुआ था। जो सबसे पहली बात उन्होंने बोली वो था, अचानक से आपको लगना कि आपके पीछे में कोई खड़ा है। जब मैं देहरादून में थी और मैं अपने घर में हुआ करती थी, तो अक्सर मुझे लगता था कि मेरे पीछे में कोई है। मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो वहाँ पे कोई नहीं होता था। संगत जी, इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका डिवाइन आपके साथ होता है, और अगर आपका वो नहीं होता है जाप पावर, एक होता है ना हम लोग के अंदर का जो पूजा पाठ के प्रति जो हमारा एक बॉन्डिंग होता है, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, तो वो अगर हमारी मजबूत होती है तो हम उससे ओवरकम कर जाते हैं। ठीक है, तब वो डिवाइन हमारे साथ हमेशा वैसे भी रहता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि उस डिवाइन की जगह पे किसी और का भी स्थान आ जाता है, जो कि बुरी शक्तियों का। संगत जी, मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था। तो वो उस आंटी ने बोला और मैंने भी कहा कि हाँ गुरुजी, ये तो मेरे साथ भी होता था। अगला जो उन्होंने कहा वो था कि उनके घर में कैटरपिलर्स का मिलना। संगत जी, मेरे घर में कैटरपिलर का भरमार लग गया था। अक्सर 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 कैटरपिलर्स मेरे घर में, कभी बेड पे, कभी नीचे, कभी सोफ़ा के पास, कभी बेडशीट के नीचे तक, कभी बाथरूम में और कभी बालकनी पे। मतलब जब हम देहरादून में थे और कुछ दिन जब हम दिल्ली आए थे, तब तक लगभग 2-3 महीने, 2-3 नहीं 4-5 महीने दिल्ली में भी हमारे घर में अक्सर कैटरपिलर मिलते थे। और एक वो जो रेंगने वाले सांप जैसे होते हैं वो मिलते थे, और छोटे छोटे कीड़े जिनको कि जो अगर आपसे दब जाएंगे तो उसमें येलो येलो कुछ निकलता है, उनके ब्लड नहीं निकलते हैं, उनका येलो ब्लड होता है, वो निकलते हैं। तो सेम आंटी ने भी बोला और सेम मेरे साथ भी हुआ था। तीसरा जो उन्होंने बोला कि उनकी खिड़कियों से आवाज आना। संगत जी, जैसे ही कल मैंने ये सत्संग सुन रही थी और मैंने सुमन को बोला, मैंने उनको बुलाया इशारे से, मैंने बोला कि आपको याद है कि देहरादून में हमारी खिड़कियां कितनी बजती थी। तो ये कहते हाँ बजती थी। और बस मैंने इनको इतना कह के वापस कर दिया कि होता है ना कि सबका कनेक्शन हर तरह का होता है। हर माँ के बच्चे हर तरह के होते हैं। कोई उसका एक पहलू देखता है, कोई दूसरा पहलू देखता है। तो हमें किसी को नेगेटिव एनर्जीज में नहीं देना है, हमें खुद उसका सामना करके पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। शुक्राना मेरे पापा उस सेवा के लिए भी। संगत जी, होता क्या था ना, देहरादून में जब भी हवा चलती थी हमारे खिड़की से स्टेप की आवाज, फड़फड़ 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 की आवाज आने लगती थी, और वो बहुत देर तक आती थी। और हमें लगता था कि खिड़की में कहीं गैप नहीं है, फिर ये आवाज क्यों आ रही है, बिना हवा के भी आ रही है, हवा में भी आ रही है। इनफैक्ट हम लोग एसी भी चलाते थे तब भी कभी कभी आती थी। लेकिन हम कहते हैं ना, हम अज्ञानी होते हैं, नहीं समझ पाते हैं।
चौथा जो उन्होंने कहा कि बिना बात के एक दूसरे पे आक्षेप लगाना। हाँ संगत जी, ये काम तो मैंने भी, मुझसे भी बहुत ये गलती हुई, और हमारे पूरे परिवार में सब एक दूसरे पे बस आक्षेप आक्षेप। आपने ये कर दिया, आपकी वजह से हुआ, नहीं मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से हुआ। मतलब नहीं कहते हैं कि एक दूसरे पे थोपना, और ये मेरे साथ बहुत हो रहा था। पांचवा जो उन्होंने कहा वो था कि नजरें चुराना। जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक दूसरे से कुछ कुछ चुरा के करने लगेंगे। जैसे कि हमारे अंदर कोई बात होगी कि हम एक दूसरे से छुपाएंगे। कुछ कुछ होता है, हर की लाइफ में होता है। या तो कोई रिलेशनशिप हुआ, या फिर कोई बात हुई, या फिर हम एक दूसरे से ना, जैसे हम पर्टिकुलरली बात शेयर करते हैं, वो शेयर करना कम हो जाना। सच में संगत जी ये चीज़ हो गया था। कभी कभी क्या होता था कि जैसे कि मैं अचानक कि कोई फ़ोन देख रहे हैं, कोई मैसेज देख रहे हैं, और मैं पहुंच जाऊं तो ये चौंक जाते थे। ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। उसके बाद मेरा चिल्लाना शुरू, क्या है फ़ोन में? कहते देख लो फ़ोन में कुछ नहीं है। सच में कुछ नहीं होता था। लेकिन जैसे ये चौंकते थे तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो होता है एक वाइफ का शक। तो आंटी ने बोला कि शक बहुत बढ़ गया था। सच में संगत जी शक बहुत बढ़ गया था। छठवां उनके सत्संग में था कि संबंधों का लिहाज नहीं। सच में संगत जी हमारे घर में संबंधों का लिहाज बिल्कुल खत्म हो गया था। माँ को भी मैं उल्टा जवाब देने लगी थी, जबकि मेरी आदत, जब जब से मैं पैदा हुई, मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी जवाब दिया होगा अपने मायके में भी किसी को। ससुराल आने के बाद भी मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती थी। मेरी आदत ना एक चुप लड़की में से थी। शिष्ट लड़की, चुप लड़की, समझदार लड़की, ऐसा सब कहते थे। और पिछले 2-3 सालों से ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ स्वभाव ही चेंज हो गया है। मतलब मैं मम्मी तक को मैं जवाब देने लगी थी। अब मैं सोचती हूँ कि मैं कितना गलत करती थी। आई एम सॉरी गुरुजी। और सातवां जो उन्होंने बोला वो था संगत जी कि आपके फैमिली में आपके लिए किसी को भी विश्वास नहीं रह जाना। इवन बच्चे भी मुझसे बेरुखे रहने लगे थे, और पति भी, सास भी, और मेरी बुराई करने लगे थे। जहाँ जाते, अरे इसकी तो आदत ही है, अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, अरे मम्मी इसको, मम्मी को तो छोड़ ही दो। मतलब मुंह पे हंस देना। अब भले ही उनके अंदर में अच्छा भाव है, लेकिन आपको दिखेगा कि वो आपको टीज कर रहे हैं, आपके बारे में हंस रहे हैं, और ऐसा फील होना, इतनी सारी चीजें होने लगी थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि उन वो अपनी एक दोस्त के घर गई थी, तो उनको पता चला कि ये सब जो होते हैं वो ब्लैक मैजिक के प्रभाव से होते हैं, जो हमारे पे कोई टोने टोटके नहीं करा देते हैं, उसके प्रभाव से होते हैं। तो फिर ठीक है, मुझे भी लगा कि हाँ किसी ने किया होगा। फिर उन्होंने अपना कुछ सत्संग बताया था, वो मैं नहीं बताना चाहूँगी। जो मुझसे रिलेट करता है मैं वही बता रही हूँ आज, क्योंकि हो सकता है किसी संगत को कोई रिप्लाई भी मिले, क्योंकि मुझे कल बहुत कुछ उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था मेरा कि हाँ गुरुजी, और मैंने कितनी माफ़ियाँ भी मांगी गुरुजी से कि हम जो गलतियाँ करते हैं वो एक्सेप्ट करने की भी हमारे में गुरुजी ने हिम्मत दी है, और वो भी संगत परिवार के सामने, ताकि गुरुजी के चरणों तक वो जा सके। शुक्राना मेरे पापा। संगत जी उसके आगे का जो उन्होंने बोला था, तो वो था कि उनके घर में उनके हाथों कॉकरोचेस का मरना, चूहों का मरना, और छोटे छोटे जैसे कि जीव जंतु का मरना, दीमक का लगना। हाँ संगत जी, तो दीमक, जब मैं दिल्ली आई थी तो दिल्ली में भी दीमक, और देहरादून में थी वहां पे भी दीमक, और बहुत सारे दीमक। और वो भी नेगेटिव एनर्जीज का एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि जब हमारे घर में दीमक लगते हैं तो समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। उसके बाद हमारे सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स का खराब होना। संगत जी हमारे कुछ बहुत एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक आइटम्स, इंडक्शन, हमारे बहुत अच्छे जूसर मिक्सर ग्राइंडर्स, और हमारे कुछ टोस्टर्स थे, कुछ बहुत प्यारे प्यारे लाइट्स थे,
सब कुछ ऐसे जलते गए कि जो मैंने वहाँ पे ठीक करने को दिया, वो दुकानदार भी उसको ठीक नहीं करा सका और मैंने उसको वहीं पे छोड़ के मैं आ गई, लगभग 15-20 हज़ार का सामान मेरा। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी, जो सामान हमारे लिए सही नहीं होते, उन्हें हमसे दूर कर देते हैं। सामान तो सामान, वो तो रिश्ते भी दूर कर देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके चेहरे का रंग बदलने लगा था और उनका वेट गेन होने लगा था। संगत जी, जब मैं देहरादून में थी ना, तो मेरा वेट काफ़ी कम हो गया था। मैंने बहुत अच्छा रूटीन फ़ॉलो करना मुझे बहुत अच्छा हो गया था। मैं बहुत अच्छी हो गई थी। मैं रोज़ वॉक करना, रोज़ बहुत अच्छे से रहना। लेकिन 2 साल 3 साल पहले से ना मेरा वेट फिर से गेन होने लगा था और मेरे चेहरे में ना वो ग्लो नहीं, वो मज़ा नहीं, जो मुझे फ़ील होता था। मेरे बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगने और मुझे अंदर से ना कोई, वैसे तो ठीक है, मैं वीडियो बनाऊँ, फ़ोन करूँ, उस पे ठीक है। लेकिन जैसे मैं अकेली बैठूँ ना, तो फिर मुझे लगना कि नहीं, ये ऐसा कैसे हो गया? मेरे हाथ, हाँ, उनके हाथ बिल्कुल सूखते जाना। मतलब जैसे हथेली होती है ना, तो हथेली बिल्कुल सॉफ्ट-सॉफ्ट दिखनी, उनकी हथेली भी हार्ड हो रही थी। मेरी भी हथेली और मेरे पैर फटना, ये भी उसमें था। संगत जी, ये भी मेरे साथ अभी तक मेरी हथेली ना वो सॉफ्टनेस नहीं आया है। हल्का-सा भी कुछ काम करूँ तो वो इतने रफ़ हो जाते हैं, फिर उसको नॉर्मल करने में मुझे बहुत दिन लग जाते हैं। और संगत जी, ये चीज़ था। उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि उनके घर में पूरा स्याह फैल जाना। संगत जी, वहाँ पे मेरे मंदिर के रूम में मैं हम लोग अगरबत्ती भी बहुत जलाते थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी बिल्कुल कालिक सा रंग हो गया था। ब्लैक, एकदम ब्लैक। ठीक है? भगवान के बर्तन का काला पड़ना। सच में संगत जी, मैं इतना सुंदर से माँजती थी पीतांबरी से या नींबू से, लेकिन सारे ना भगवान के बर्तन या तो वो तांबा के थे या पीतल के थे। सारे ना, जैसे मैं माँज के रखूँ साफ करके, थोड़ी देर के बाद जब पूजा करने आऊँ तो सारे काले पड़े हुए हैं। दिमाग ही नहीं काम करता था कि क्या हो गया है? जोत जलाऊँ तो दिया बिल्कुल काला, हर जगह वही चीज़। तो कुछ ना कुछ तो आलस, उन्होंने ये भी बोला था कि आलस। संगत जी, आलस का तो ये लेवल था कि जो मैं कभी नहीं लेटती थी, मुझे हमेशा लेटे रहना ही पसंद आ रहा था। खाओ, लेटो और ओवर ईटिंग, हाँ, ओवर ईटिंग का एक इतना ज़्यादा मेरा ओवर ईटिंग बढ़ गया था कि मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या हो गया है। और संगत जी, इन सब चीज़ों से बाहर निकाला मेरे गुरुजी महाराज ने। ऐसी हालत थी संगत जी कि जब मेरे पति और मेरी सासू माँ कहीं जाते थे, मतलब जैसे होम टाउन की तरफ, और मैं और मेरे बच्चे वहाँ पे बैठ रुकते थे। जैसे कि मेरा बेटा तो कोलकाता चला गया था, मैं और मेरी बेटी, तो मैं ना खाना भी नहीं बनाती थी। मैं लेटी रहती थी, सोफ़ा पे लेट गई, टीवी चला लिया, टीवी में कुछ देख रही हूँ, कुछ से कुछ देख रही हूँ, जबकि मुझे टीवी का कभी कोई शौक नहीं। लेकिन उस 2 महीने में मैंने ना ढंग से किसी दिन खाना बनाया, ना मैंने कुछ पढ़ा, कितने दिन मैं पूजा भी नहीं करती थी। बिल्कुल, कहते हैं ना कि उदासीन ज़िंदगी, एक उदासीन ज़िंदगी, एक आलस से परिपूर्ण ज़िंदगी। पता नहीं क्या था वो। और जब अब मैं सोचती हूँ, लेकिन वहाँ भी गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि उस वक़्त उन्होंने मुझे एक टीवी, वो समझते थे कि अभी तो इसका दिमाग टीवी से हट नहीं रहा है, तो उसमें उन्होंने मुझे सिया के राम दिखलाना शुरू किया था। और मेरा ऐसा चाव बढ़ गया था उसमें कि मैं भक्ति भाव से उसको ज़रूर देखती थी। सिया के राम के 2-3 एपिसोड रोज़, और शायद वही थे, भगवान राम ही थे, जो मुझे उस वक़्त सँभाल के बाहर कर रहे थे। संगत जी, एक-एक टाइम बीतता गया और फिर तो जो कुछ भी हुआ वो गुरुजी को सब कुछ पता है। लेकिन कल जब आंटी का वो सत्संग सुना, तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तूने इनका शुक्राना नहीं किया है। हाँ संगत जी, मैंने इनका शुक्राना नहीं किया और मैं उसका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया दूसरा,
जिसमें कि था कॉकरोच की हत्या से रिलेटेड। संगत जी वहाँ पे देहरादून में मेरे मंदिर में कॉकरोच का वो पूरा नहीं कहते हैं कि उसका छत्ता लग गया था, कॉकरोच पूरा भर गया था मंदिर में। तो वो रैकेट नहीं होता है मॉस्किटो वाला, तो मैंने परी को वो रैकेट पकड़ाया, मैं उसमें से कॉकरोच भगा रही थी और वो मारती जा रही थी। हमने असंख्य 100 150 कॉकरोच मैंने मंदिर से भगाती गई और परी उसको मारती गई। मेरे थ्रू परी को भी वो कष्ट लगा होगा, क्योंकि उस वक़्त हम ये समझ के उसको करते थे क्योंकि फिर मंदिर में ना आ जाए। फिर मैंने मंदिर को साफ करके पूरा लक्ष्मण रेखा लगाया था और फिर हमने उसपे वो जो हमने किया था, उस वक़्त के बाद मेरी आलस भी कम हुई थी, मेरा सब कुछ फिर से बैक टू नॉर्मल और मेरा पाठ बिल्कुल छूट गया था, जबकि मैं हमेशा पाठ करती थी, पहले भी, लेकिन वो मेरा छूट गया था। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मुझे उस दलदल से निकाला था और फिर उनको लगा कि नहीं इसको अपनी शरण में लेना है और फिर गुरुजी ने अपनी शरण में लिया और ऐसे कल के सत्संग से गुरुजी ने मेरा वो ध्यान अपने उन बातों पे लगाया कि हाँ बेटी तेरे साथ भी ये जो तुझे बीमारी मिली है ना ये किसी की दी हुई थी, क्योंकि होता है संगत जी अभी भी नज़र लगती है, हमारी खुद की भी नज़र लगती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी आज फिर कल रात में जब सो गई मैं, तो गुरुजी ने मुझे फिर से 2 चेहरे दिखाए। 2 वो चेहरे दिखाए जो मेरे घर के नितांत अपने हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऐसे अपने हैं कि जो हमेशा हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं, ब्लड रिलेशन में आते हैं, हमारे ससुराल पक्ष के हैं और मैंने देखा सपने में कि वो हमें खाना खिला रही हैं ज़बरदस्ती और पैक्ड फूड है और वो खुद से बना के भी कुछ लाई हैं और मीठा लाई हैं वो। जो पैक्ड फूड है, मैं कहती हूँ कि मैं ना पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी तभी आप लोग को खाने दूँगी। तो सुमन भी सपने में है, तो सुमन सपने में अपना खाना लेके बाहर चले जाते हैं और मैं देखती क्या हूँ कि वहाँ पे कोई आता है माँगने के लिए खाना और वो अपने हाथ से वो पैकेट उसको दे देते हैं। यानी कि सुमन तो उस खाने को खाने से बच गया सपने में। अब मैं देखती हूँ बच्चों को, तो बच्चों को देखती हूँ कि वो लोग गेम खेल रहे हैं, तो वो लोग भी खाना खाने से बच गए। हम और माँ फँस गए क्योंकि हम उनके पास ही हैं। मुझे देती हैं, तो मैं मन मार के मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते एक-एक निवाला ले रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, एक-एक निवाला ले रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ। किसी तरह मैं खा रही हूँ और मैं गुरुजी की ओर देख के रो रही हूँ मन ही मन कि गुरुजी बचा लेना, गुरुजी बचा लेना। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ इन्होंने मिलाया हुआ है। गुरुजी प्लीज़ मुझे कुछ हो नहीं, फिर मेरे परिवार का क्या होगा? मैं ऐसे बोल रही हूँ सपने में और संगत जी मुझे कुछ नहीं होता है। माँ भी खाती है, माँ भी खा लेती है और मेरे ही मंत्र जाप से शायद माँ का भी वो हो रहा है, वो भी खा लेती हैं पूरा। लेकिन उसके बाद वो लोग ना कुछ अजीब-अजीब टाइप का मीठा लाए हुए हैं और वो माँ को देना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। शायद कल जो गुरुजी ने मुझसे चाय का ग्लास गिरवाया था नीचे में और मुझे जो मन में आया था कि मीठा मुझे नहीं, चीनी गुरुजी मना कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत दिन पहले कहा था कि खंड पा कृपा हो जाएगी। यानी कि वो मुझे अगर मीठा मुझे चाहिए तो सिर्फ़ खंड खाने के लिए कहते हैं, बाकी चीनी नहीं। तो शुक्राना मेरे बाबा रिमाइंड करवाने के लिए। और मम्मी को उन्होंने मीठा मम्मी को भी नहीं, मम्मी खुद मना कर रही हैं। वो लोग आते हैं मम्मी को कहते हैं कि खाइए ना और मम्मी के मुँह में ठूँसने लगते हैं और मम्मी कहती है कि नहीं खाना है। मम्मी गुस्सा तो मम्मी को बहुत है। मम्मी कहती है मुझे नहीं खाना है, बोला ना नहीं खाना है और मम्मी ना वो सारी मिठाइयाँ फेंक देती हैं। और शंकर जी जैसे ही वो मिठाइयाँ नीचे गिरता है वो सारे ना राख बन जाते हैं और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हूँ कि राख बन के उसमें से धुआँ निकलने लगता है। जैसे कि नहीं होता है कि जैसे जिन वगैरह कुछ देगा और वो नीचे गिरेगा तो उसमें से धुआँ निकलने लगता था, कॉमिक्स में जो देखते थे या सीरीज़ में देखते थे। बिल्कुल वैसा मेरे ड्रीम में मैंने देखा कि वो ना गिर गया है और उसमें से धुआँ निकलने लगा है। और संगत जी मैंने बहुत शुक्राना किया, सपने में भी मैं गुरुजी को याद कर रही हूँ और मम्मी मुझे कहती है कि चलो यहाँ से चलो, शिखा यहाँ से चलो। और मैं कहती मम्मी यहाँ पे फिर उनको बुरा नहीं लगेगा? तो कहती नहीं किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा। वो लोग हमें क्या खिला रहे थे, देखी नहीं तुम? और मैंने यही मन में कहा कि काश मम्मी की आँखें खुलें, काश मम्मी की आँखें खुलें। मैं सपने में भी बोल रही हूँ और हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं संगत जी और बाहर में सुमन का हाथ माँ पकड़ती हैं, सबका माँ पकड़ रही हैं हाथ। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरी माँ को मैंने ब्लेस कर दिया।
और दोनों बच्चों को लेके हम लोग वापस आते हैं। वापस मैंने देखा कि मैं अपने घर फिर आ गई हूँ, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि मैं जब सपने में ही मेरे पास एक बॉक्स है घर में, और मेरे घर में ना एक अजीब सा स्मेल भर रहा है, और मैं वो बॉक्स मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक बॉक्स रखा है, मैंने एक बॉक्स रखा है, जैसे नहीं होता है कि ज्वेलरी बॉक्स टाइप का। तो मैं ना वो बॉक्स खोलती हूँ, और उस बॉक्स में ना एक बड़ा सा चूहा मरा हुआ है। मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत डर जाती हूँ। और मैं सपने में ही कहती हूँ कि सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गणेशा, और फिर मैं उसको मेरे हाथ से छूट जाता है। और उसके बाद मैंने जीव को मरा हुआ देखा था, मुझे याद नहीं है वो क्या था। और संगत जी, बहुत स्मेल, बहुत बदबू, मुझे सपने की बदबू, बहुत 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 भयानक बदबू थी वो। और उसके बाद क्या होता है ना कि परसों जो मेरे एक्वेरियम की मछली मरी थी, तो मैंने सोचा था कि जब कोई आएगा तो मैं नीचे भिजवा दूँगी मिट्टी में दबाने के लिए। गमले में मैं नहीं डालती हूँ मछली, क्योंकि पूजा का फूल भी रहता है, तो मछली उसमें नहीं डालती हूँ मैं। मैंने सोचा था कि नीचे पार्ट साइड में किसी ज़मीन में। और हुआ क्या था ना कि वो मैंने जो नैपकिन में रैप करके रखा था, वो वैसे ही मेरे किचन में रह गया था। आज जब मैं सुबह जाती हूँ तो वो बहुत स्मेल कर रहा था। मैं सोच रही हूँ कि क्या स्मेल कर रहा है, कल रात में, सॉरी कल शाम को, बहुत स्मेल। फिर मुझे याद आया कि अरे बाप रे! मैं तो यहाँ पे वो एक्वेरियम का जो मछली टिश्यू पेपर में रैप करके रख दी थी। फिर मैंने उसको विंडो से बाहर कर दिया कि चाहे जो भी होगा, मैं सॉरी कह के वहाँ पे डाल दिया, मंत्र जाप कर लिया, मैंने प्रणाम कर लिया कि भूल-चूक माफ़ करना दाता। और मैंने तो सोचा था कि मैं नीचे मिट्टी के पास ले जाऊँगी, लेकिन मैं तो नीचे गई ही नहीं, और माली भैया आए नहीं, और मेड को मैंने बोलना भूल गई। तो आई एम सॉरी बाबा, इसको मैं आपकी शरण में बाहर दे रही हूँ। और मैंने उसको बाहर कर दिया था संगत जी। अब क्या होता है, सुबह मैंने वो सपना देखा चूहा वाला, कि मूषक राज मरे हुए हैं, और वो भी मेरे ज्वेलरी बॉक्स में। और मैंने देखा कि मेरे पास जो कुछ वो थे, क्या देखा था मैंने, हाँ, एक तो चूहा वाला देखा था, हाँ। हम लोग किसी गाड़ी पे हैं, अपनी कार पे हैं, कार पे है ना, तो हमारी सीट में ना पूरा वो स्क्रैच लग गया है। हमारी गाड़ी की सीट को किसी ने फाड़ दिया है। और मैं इनको कहती हूँ ना कि देखो ना, हमारी कार को कैसे किसी ने ख़राब कर दिया है, पूरा इस पे स्क्रैच लगा है। तो ये कहते हैं कि नहीं, स्क्रैच तो नहीं है। मैं कहती हूँ अरे आपको दिख नहीं रहा है, पूरा स्क्रैच है। और वो जो स्क्रैच है ना संगत जी, मुझे फ़ील हो रहा है कि वो मेरे बॉडी पे लग रहा है। जैसे-जैसे मैं उसे बैठती हूँ ना, तो मेरे शरीर पे लगता है कि मेरे शरीर पे भी घाव है। और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये उसको नहीं महसूस कर पा रहे, ना इनको दिख रहा है। जबकि इनका सीट भी फटा हुआ है, लेकिन ये कहते नहीं, मेरा सीट तो ठीक है। छूते भी हैं तो इनको हाथ में कहीं फटा हुआ नहीं दिख रहा है। मैं छूती हूँ तो मेरा हाथ सीट में घुस रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहती हूँ गुरुजी सब ठीक रखना। बहुत ये एक अद्भुत सी बात है, कृपा है हमारे बाबा की, कि सपने में भी वो हमें गाइड करते हैं, सपने में भी हमें वो समझाते रहते हैं। उसके बाद संगत जी, मैंने देखा कि एक डॉगी है जो कि हमारे रास्ते में है, और वो हिल नहीं रहा है। और मैं कह रही हूँ कि देखिए वहाँ पे एक डॉगी भी है, और ये कह रहे हैं कि हाँ तो मैंने कहा हाँ, तो कुछ नहीं। फिर मैं भी कुछ नहीं कहती हूँ, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। और संगत जी, जब मैं सुबह उठती हूँ, तो उठते के साथ ही मैंने गुरुजी के चरणों को प्रणाम किया, और मैं बहुत डिस्टर्ब सी थी कि ये जो चूहा का मरा हुआ सपना देखा था, तो मुझे बहुत डर लग गया था। और मैंने गुरुजी का सोचा कि जाके शुक्राना करती हूँ, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाई आज। कुछ ऐसा हुआ कि आज मैं ज़रा-सा एक शुक्राना, ताती वाव ना लगी वाला जो गुरुजी ने मुझे रील दिखाया हरमंदर साहब के पास, वो शायद इसी नज़र को काटने के लिए होगा, क्योंकि कल ही वो मेरे पास आया है। जब गुरुजी को लगा होगा कि अब इसकी नज़र सिर्फ़ गुरबानी ही काट सकती है, तो उन्होंने मुझे वो भेज दिया, मेरी दवाई भेज दी, और साथ में कवच भेज दिया हरमंदर साहब का, जिसके कुंड में सारे पाप कटित होते हैं, सारे रोग, शोग, नज़र, व्याधि सब भस्म हो जाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ ना, तो जो ब्लैक बटरफ्लाई के बारे में मैंने कहा था कि मेरे सर के ऊपर से फेरा लगाई थी, मेरे गमले के पास जाके छुप गई थी,
मैं जब उठती हूँ तो मैं देखती हूँ ना कि मेरे वॉशरूम के बाहर में वही बटरफ्लाई लेट गिरी हुई है। मैंने उसको हाथ में उठाया तो मैंने देखा कि उसके विंग्स हल्के-हल्के हिल रहे हैं, लेकिन वो अधमरी है। और मैंने उसको जाके गुरुजी के चरणों में जाके एक पीतल के प्लेट में रख दिया, और जो मैं गुरुजी का जल प्रसाद और बड़े मंदिर का भी उसमें जल प्रसाद मिला दिया है मैंने, कुछ बूंदे, और गुलाब जल मैंने एक स्प्रे वाले में डाल दिया है बॉटल में। तो मैंने उसके ऊपर स्प्रिंकल किया तो हल्का-सा उसमें जान आया, लेकिन नहीं, वो जान में नहीं थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट की स्पॉटेड बटरफ्लाई है। और संगत जी, उसके बाद मैं गई हूँ, गुरुजी ने मुझसे जोत की सेवा ली, बाहर में ब्लेसिंग जोत की, और तीनों पौधों में जल डलवाया, तुलसी, बेलपत्र और दूर्वा में। और उस वक़्त मुझे मन में ये भाव आया कि गुरुजी आप 3 में डलवाते हो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तो कह सकती हूँ मैं। पता नहीं ये भाव क्यों आया मेरे मन में। और जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे सामने में वही वाटर टैंकर आ जाता है, मैं आरती उतारती हूँ, और आज मैं तू ठाकुर तुम पे अरदास नहीं गा के ताती वाव न लगी गाती हूँ। मेरी ज़ुबान पे ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई, सतगुरु पूरा भेटिया, जिन बढ़त बनाई, नाम नाम ओखद पिया, एता लिवलाई, यही आता है। और मैं कहती हूँ कि मेरे राम राई आप मेरे साथ हो ना, और आप प्लीज़ मेरे साथ हरि भी बन के रहो और हर भी बन के रहो। ये कह के मैं जैसे ही पीछे घूमती हूँ संगत जी, तो मैं देखती हूँ कि मेरे गमले में ना 2 हरसिंगार का फूल खिल गया है। और हम सब जानते हैं कि हरसिंगार का फूल जैसे ही थोड़ी-सी भी हवा चलती है तो वो नीचे गिर जाता है नेक्स्ट डे। तो मैंने ना वो हरसिंगार के फूल तोड़ लिए पौधे से, और मैंने कहा कि थैंक यू गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इशारा दे दिया था कि तेरे साथ तेरे हरि भी हैं और तेरे साथ तेरे हर भी हैं। यानी कि महादेव और विष्णु दोनों का आशीर्वाद तुझे प्राप्त हो चुका है, तुझे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। और संगत जी, मैं वो लेके आती हूँ और गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। और संगत जी, उसके बाद मैं बाहर जाती हूँ जब दूध लाने, और दूध लाके मैं अंदर आती हूँ। जैसे मैं दूध चढ़ाती हूँ ना, पता नहीं क्या होता है, मतलब थोड़ा-सा हटती हूँ कि पूरा दूध फैल के नीचे, पूरा दूध। और मैं समझ गई कि कुछ न कुछ तो आज होने वाला है, कुछ न कुछ तो गुरुजी का इशारा आने लगा था, और सैटरडे भी था। और सबसे पहले वो पंछियों की सेवा गुरुजी लेते हैं, वो सेवा की, और बहुत तेज़ से शब्द चला दिया। हमारे एक्वेरियम की सफाई सर्विसिंग के लिए आए, उनका नाम भी गोविंद है, और इस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया। और संगत जी, उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल बहुत ही खुशनुमा सा है, लेकिन फिर सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ और फिर मैं आगे का सत्संग भी बताऊँगी। लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ था ना, ये बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ थी। सारी बातें गुरुजी बताते गए कि ऐसे-ऐसे तेरे साथ भी हुआ था, और किस तरह उन्होंने मेरी नज़र को काटा, किस तरह उन्होंने मुझे फिर से हेल्दी लाइफ ब्लेस की, किस तरह उन्होंने मुझे आलस से निकाला, और किस तरह अपनी कृपा की बारिश से मुझे स्वस्थ किया, किस तरह मेरे एक-एक रोग को काट रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने तुझे ब्लेस किया, मैंने तुझे न्यू लाइफ़ दी, तेरे फैमिली को न्यू लाइफ़ दी, तू हर पल का शुक्राना कितना कर। और इस तरह से मेरे बाबा मेरी कितनी रक्षा करते हैं। मैं यही सोच-सोच के ना धन्य खुद को मानती रहती हूँ संगत जी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उसके बाद शाम को गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि पिछला टाइम फिर आएगा, खोया हुआ सब मिल जाएगा, शुक्र कर, शुकराना मेरे बाबा। फिर मेरे गुरुजी कहते हैं कि तेरी किस्मत में राहु केतु बैठे हुए थे, मैंने दोनों को समझा दिया है कि अब तेरी ज़िंदगी से बाहर निकल गए हैं, अब तेरा अच्छा वक़्त शुरू। शुकराना मेरे बाबा, शुकराना। फिर गुरुजी मुझे कहते कि आंटी मैं जानता हाँ, तेरी कई रातें मुश्किलों से भरी थी, लेकिन अब गिद्दा पाने का वक़्त है, क्योंकि कल का सवेरा अपने साथ तेरे और तेरे परिवार के लिए राजयोग लेके आएगा। तूने काफ़ी संघर्ष किया है, अब तेरी मौज की बारी है, ऐश कर, तेरा कल्याण कितना कोई मामूली पोस्ट नहीं है, तेरी किस्मत के बंद ताले को खोलने की चाबी है इसमें। इसे देखते ही एक शुकराना कर और इसे भक्तों के साथ शेयर कर दे। और इसमें मेरे नीलकंठ महादेव विष का प्याला पी रहे हैं, और मेरे गुरुजी नीले चोले में हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर समय अपनी इस बेटी को सँभालने के लिए, हर समय अपनी इस बेटी की ढाल बनने के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए, बुरी शक्ति से बचाने के लिए, अपनी इस बेटी को ही एक शक्ति स्वरूपा
माँ में एक शक्ति स्वरूपा पत्नी और एक शक्ति स्वरूपा बहू में तब्दील करने के लिए शुक्राना, क्योंकि हमारे में तो कोई न आस था, न विश्वास था, न ज्योति बची थी। आपने इसको ज्योतित किया है बाबा। इस शिखा की लौ आपकी, ये शिखा आपकी, और ये शिखा आपको दिल से शुक्राना करती है कि गुरुजी, जिस तरह आपने इस शिखा को ज्योतित किया है, आप पूरे संगत परिवार को ज्योतित करना, और इसकी एक एक लौ आपके चरणों में हर एक पल अर्पित होते रहे, यही आशीर्वाद मांगती हूँ। क्योंकि आपने मुझसे कहा है कि मंगले आज जो मांगना है। मैं तेरे ते बहुत खुश हाँ, क्योंकि तू हर पल मेरा शुक्राना करती है। थैंक यू बाबा कि आपके चरणों तक ये बेटी की शुक्राना की आवाज़ पहुँच पाती है, क्योंकि आपकी इस बेटी के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना है। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा जय गुरु प्रभु। जी, जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 14 नवंबर का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सुम्मा आंटी जी के चैनल पर शेयर करती हूँ, जिसके लिए ने बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। सर्वप्रथम शुक्राना सत्संग करवाने के लिए गुरु जी महाराज का शुक्राना है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज 14 नवंबर बाल दिवस पर गुरुजी महाराज हम सभी बच्चों पर अपनी असीम कृपा बरसाए, प्यारी संगत पर अपनी असीम कृपा बरसाए, विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी पर अपनी अपनी कृपा बरसाए, और सबके बच्चों पर गुरुजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना आज शुक्रवार वाले दिन शुक्राना करवाने के लिए गुरुजी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। हमें आपके दर पे गुरुद्वारे पर मत्था टिकवाने के लिए शुक्राना है, आपके दर पर बुलाने के लिए शुक्राना है, आपका नाम जप करवाने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास सत्संग आया था अपनी बच्चे से रिलेटेड, कि मतलब कि उसकी तबीयत ख़राब होने से पहले कि मतलब कि उसको या तो एक काला धागा लेना है जो उसके सिर से लेके पाँव तक उसे उतारना है, 7 बार उतार कर हनुमान मंदिर में रखना है, और नींबू उतारना है या फिर 7 पान के पत्ते। लेकिन इनमें से मैं कोई सा भी उपाय नहीं कर पाई थी। फिर नेक्स्ट डे ही मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मुझे वो सत्संग याद आया, तो मैंने गुरुजी महाराज से मतलब नींबू टच कराकर मैंने अपनी बेटी के ऊपर से नींबू उतारा, तो वो नींबू इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ और ऊपर से उसमें छेद हो गया। तो उसकी जो भी नज़र थी वो गुरुजी महाराज ने उतारी है, उसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और क्योंकि जो भी सत्संग आते हैं वो मतलब हमें पहले से ही आगाह करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो उपाय मैंने एक दिन पहले नहीं किए थे। और क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो गुरुजी महाराज को पता था, लेकिन वो उपाय मैं नहीं कर पाई थी। तो फिर जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने वो उपाय किया, और उससे मैंने गुरुजी महाराज से के जल स्वरूप में उसे टैबलेट भी दी, तो उसका सर दर्द बंद हो गया था। क्योंकि हमारे घर में जो भी ब्लैक मैजिक करते तो वो मतलब कि उसका इफ़ेक्ट हमारे सर दर्द हमारी बॉडी पे ही आता हैगा। तो उसका सर दर्द फिर गुरुजी महाराज ने ठीक करा, इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। और गुरुजी महाराज हस्बैंड से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं, उनकी सेहत से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे, और बच्चों से रिलेटेड सत्संग सुने। गुरुजी महाराज मुझे काफ़ी दिनों से कैंसर के सत्संग भी सुनवा रहे, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को आने से पहले रोकने के लिए शुक्राना है। और जो बच्चों को दाग हो जाते हैं उससे रिलेटेड भी गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा रहेंगे, उसको चीज़ को पहले से ख़त्म करने के लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और स्वप्न में दर्शन देकर हमारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज हमें पता भी नहीं चलता कि कितने कष्ट हमारे सपने में आकर काट देते हैं, और हमारी बुरी नज़र उतारते हैं सत्संग सुनवाकर। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि हमेशा आपके चरणों की भक्ति में लगाए रखना, आपका नाम जाप करवाते रहना, कभी अहंकार मत आने देना कि हम आपके बच्चे हैं। गुरुजी महाराज हमेशा निवा बना के रखना, हमेशा ऐसे कर्म करवाना कि जिससे हम किसी हमारे माड़े कर्म और ना बने। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। सबको
चढ़ती कला का आशीर्वाद दीजिए। सबको अपनी चढ़ती कला में रखिए गुरुजी महाराज। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय ओम नमः गुरु जी, शिवाय। गुरु जी शुक्राना सदा गुरु सहाय। जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी, आज दिन है शनिवार। तो शनिवार को मैं शनिदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करती हूँ और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। और हनुमान जी, बालाजी महाराज को, श्री रामचंद्र जी भगवान को भी शुक्राना करती हूँ और उनसे भी क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, आज है 15 नवंबर और अभी टाइम हो रहा है 7:09। तो शुक्राना मेरी बाबा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ और आज का मेरा सत्संग है कि मेरे पास पहले तो मैसेज आया था, मैं उसको बताती हूँ। संगत जी, एक मैसेज आया था, तेरे बच्चों तेरे बच्चे कई करोड़ों का मालिक बनना है, बहुत किस्मत वाले हैं वो, शुक्राना करना ना भूले। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संग जी, दूसरा सत्संग है, तेरे घर आया हूँ खुशियाँ देने, बच्चों की लंबी उम्र के लिए शुक्राना नहीं करोगे। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर हर बेले शुक्राना गुरुजी महाराज, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। मुझसे भूल चूक जो भी गलती हो जाती है उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। और मैं पूरे ब्रह्मांड से, सारे देवी देवताओं से भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ। तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। और संगत जी, ये मेरे 2 मैसेज आए थे गुरुजी महाराज के, तो मुझे शुक्राना करना था इसका। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उसका कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने प्यारे प्यारे मैसेज सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना है उनकी तरफ से। और मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना है और उसके परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मैं मायके परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने भाई बहन जितने भी हमारे रिलेशन है सबकी तरफ से शुक्राना है। और गुरुजी महाराज, मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। कोई भी परिवार परेशान ना रहे, किसी के बच्चे ना परेशान रहें। और मैं सौम्या आंटी विपिन अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उनको हमेशा स्वस्थ रखना, सुखी रखना गुरुजी महाराज। पूरी टीम की तरफ से शुक्राना है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी, मेरे सत्संग भी शेयर नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो आप शेयर करवा दो गुरुजी महाराज। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक कोई काम नहीं बनता गुरुजी महाराज। जो जब आप चाहोगे तभी होगा, सारे काम होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। शायद कोई कष्ट ही होगा जो आप काट रहे हो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है आपका। और गुरुजी महाराज, यही मेरा आज का शुक्राना था, छोटा सा, बहुत छोटा सा था। और हर वेले का शुक्राना है। तो जय गुरु जी, संगत जी, अनंतम शुक्राना जय है। गुरु जी। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप तो सदा सदा के लिए सहाय। अपनी बेटी का चुप्पी भी समझ जाते हैं बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ गुरु जी। जैसे कि मैंने अपने संध्या वेले के सत्संग में कहा है गुरु जी, अभी 21:33 है
हाँ बाबा, 21 प्लस के 33 और 85 का चार्ज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बोलते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप तो अंत अंत नहीं, अंत से अनंत है बाबा। बाबा जो मेरे भाग्य में था ही नहीं, उसको मैंने आपके भरोसे पा लिया बाबा मेरे। जो 6 सालों से कि 8 सालों से मैं माँ का वर्ड नहीं सुनी थी गुरुजी, आज मेरे बच्चे ने कितना बार ही मुझे माँ का। अभी आपका ये वाला सत्संग सुनूंगी बाबा, 650 वाला, और शायद बाबा ये जो तेरे खिलाफ चल रहा है, इस सत्संग से जड़ से काट देगा बाबा। क्योंकि मन इतना बेचैन हो रहा था गुरुजी, मैंने भावपूर्वक सिर्फ आपका सत्संग लगा दिया, पर आरती की है और क्रीम बिस्किट जो कि वेज था उसको लगा दिया है बाबा। मैंने अपने बड़े बेटे का स्वरूप आपके चरण स्वरूप के पीछे रख दिया है, और आपके चरण स्वरूप में हार्ट बना हुआ है, क्योंकि उस समय वो इतना पगलाया हुआ था बाबा। घर से निकलकर बच्चा मेरा होटल में है, तो एक माँ के दिल पे क्या ही बीतता है गुरुजी। उसकी बीवी इतनी ही चालू गुरुजी, उसने मुझे बीच कहकर इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया था या ब्लॉक कर दिया था, जो भी बोलते हैं इंस्टाग्राम पे। जो तो बाबा मेरे होटल पे जाके उसने अपना जो भी होटल का नाम और रूम नंबर बताया। बाबा मेरे आप उसके साथ हैं, उसके रूम का नंबर है 217, 21 में 777 है बाबा, और 7 तो और एक अलग से 7, मतलब 4x7 का ब्लेसिंग संजल नंबर। उस रूम में आप उसके साथ हैं गुरुजी। बेचारा घर से ऐसे ही निकल आया, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, सिर्फ लड़ाई सिर्फ झगड़ा, सिर्फ लड़ाई सिर्फ झगड़ा। बाबा मेरे आपका शुक्राना है, उसने कहा माँ मैंने एक चाय पी है, एक छोटी सी मट्ठी खाई, ज्यादा कार्ब में ले नहीं सकता, मेरी सेहत के लिए हानिकारक है, मुझे उल्टी होने लगता है। बाबा एक माँ आपसे यही अरदास कर सकती है कि बस उसको ब्लेस कीजिए, वो जो इस राह पर चल पड़ा है गुरुजी, उससे अब पीछे न मुड़े, क्योंकि 2019 में उसने ये गलती कर चुकी है, कर चुका है। मैंने बोला था उसको, बेटा वो सिर्फ साइकिक नहीं है, उसका पर्सनालिटी ही स्प्लिट है। तो अभी रात को हंगामा करेगी, फांसी लगाएगी, हाथ काटेगी, जो करेगी। सुबह उठ के बोली मैंने क्या किया, मुझे कोई होश नहीं है। बाबा मेरा बेटा मेरे से बात ही कर रहा था, दो बारी उस एक अननोन नंबर से फोन आया बाबा। तो मैंने ट्रू कॉलर में देखा तो उसमें लिखा है अनुपमा जायसवाल। मैं उसको बोल ही रही हूँ, देख बेटा फोन कर रही है बार बार, मतलब इसका बुद्धि कहाँ तक चलता है माँ, हमले कहाँ तक चलता है तुम देखो। उसको अंदाजा लग रहा है कि वो तुम शायद मेरे पास आ गए हो। अरे बेटा मेरे पास आने से तो कोई चीज का सहूलियत नहीं होगा, करना तो तुमको वहीं पर होगा सब कुछ, क्योंकि तुम वहीं पर रहते हो, तुम्हारा घर वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है। अब गुरु जी तुम्हारे लिए बहुत सही सही रास्ता बैठा दिए हैं कि तुमको लीगल लोगों के साथ गुरु जी ने बहुत अच्छा परिचय करवा दिया है। तुम आज एक औहदे पे हो, तो बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। बाबा खुद ही कहते हैं मैं तेरे बच्चे के हाथ पकड़ चुका हूँ, बच्चा की सफलता मैंने खुद लिख दी है।
शुक्राना कर और सुन ले सत्संग। हाँ बाबा, मैं आपका दोनों सत्संग ही सुनूंगी, क्योंकि मन बहुत बेचैन हो रहा था। मैंने उसका स्वरूप आपके चरण के पास रख के, पीछे रख के सत्संग किया हाफ एन आवर का, और कहा बाबा उसको कम से कम इतने दिन से जो सोया नहीं होगा, ठीक से खाया नहीं होगा, उसको सुकून की नींद दीजिए बाबा। उसने लॉयर से बात भी कर लिया है। अब आपकी बारी, उसका दिमाग सही रखिए, उसको सही डिसीजन लेने का हौसला दीजिए बाबा। एक माँ सब समय अपने बच्चे का भलाई चाहती है बाबा। मैं उसके साथ 5-6 साल रह चुकी हूँ बाबा। मैंने उसको जो जो भी चीज़ दिया था, जैसे जो भी ऑर्नामेंट्स हो, जो भी कुछ दिया था बाबा, सब कुछ उसने डिस्कार्ड कर चुका है, क्योंकि वो मेरे दिए हुए चीज़ को नहीं पहनेगी। तो बाबा, मेरे खून से सींचे हुए मेरे औलाद के साथ वो कैसे ही रहेगी, आप बताइए। सिर्फ उसको, तब उसका खून पीने वाली, आप बोल सकते हैं बाबा, भूत प्रेत भी आपके ही उत्पत्ति। उसको खून पीने वाली पिशाचिनी बना के मेरे बच्चे का खून, जिसका बैरिएटिक सर्जरी भी हो गया बाबा। मेरा बच्चा इतना अच्छा से बाबा पला था, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता मेरे प्रभु। बस मेरे बच्चे को, उसके सारे माड़े कर्म को बख्शिए बाबा, और उसको सफलता की ओर लेके जाइए गुरु जी। पहले तो उस लड़की से पिंड छुड़ाइए बाबा, नहीं तो अब मेरा बेटा बेमौत मर जाएगा। वो 4-6 बार अपना हाथ वगैरह काट चुका है गुरु जी, तब परेशान कर देती है। लात, जूता, हाथ, पैर, सब कुछ बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उसको बख्शिए मेरे बाबा, उसके माड़े कर्म को बख्श के उसका साथ दीजिए गुरु जी, और उसको इस लड़की से निजात दिलाइए बाबा। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ का कुछ हो, मेरा बेटा जो सकेगा उसके लिए कर दे, लेकिन प्लीज बाबा उसको छुड़वाइए उससे। बस मेरे बाबा, यही मेरा रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है, क्योंकि बाबा सुबह से सिर्फ उसका आवाज़ सुन के, रो रो के उसका वो पिक्स भेज रहा था अपना, इतना दिन के बाद का, एकदम एकदम बाबा आधा हो गया है। खैर वो उसके सेहत के लिए अच्छा है बाबा। पूजा पाठ में पूरा तरह से लीन हो गया है, पर गुरु जी अभी भी वो तामसिक भोजन ही खाता है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे बाबा सदा सहाय। बाबा मेरे, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ठुकरा जो दिया तूने चले जाएंगे जहां से। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 15/11/2025 है और शनिवार है और एकादशी का दिन है और हनुमान जी का भी दिन है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि सभी के संकट दूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटा, फिर कहते हैं रसोई, कह रहे हैं गुरु जी क्या कहते हैं, बेटा रसोई में ही चला दे सत्संग, तेरी सबसे बड़ी परेशानी अभी खत्म कर रहा हूँ, तेरे घर का भारी बोझ भी मैं खुद उतार रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर तेरा इलाज घर पर ही कर रहा हूँ बेटा, सत्संग सुन, तेरे ही काम करने में लगा हूँ बेटा, तेरी बीमारी अब लौट कर नहीं आएगी, श्रद्धा से सत्संग सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं आंखों की रोशनी बचा, आज तेरी किस्मत आ, का ताला गुरु जी ने खोल दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दो लाइनें मेरे मालिक के लिए। गुरुपुर मेरी राख लई,
गुरुपुर मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में देनो, अमृत नाम हृदय में देनो, जन्म जन्म की मैल गई, गुरुपुर मेरी राख लई, गुरुपुर मेरी राख लई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, सत्संग तेरे और तेरे बच्चों के साथ होने वाले धोखे को काट देगा, तुझे ही बोल रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, जो तेरे खिलाफ चल रहा है ये सत्संग उसे जड़ से काट देगा। कहाँ कोई है, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। सत्संग लगा, तेरे बेटे का काम मैं ही कर रहा हूँ। तेरे घर में सिर्फ खुशियां ही आएंगी, तैयारी कर ले बेटा, तेरी दुआ का जवाब आया है। बस अब सत्संग सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर तरफ से सुरक्षा प्रदान करने का शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, उनको काम ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पति अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से आपका गुरु जी बेअंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो सत्संग करते वक्त तो मुझे क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज़ नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, इतना ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके श्री चरण कमलों में स्वीकार करना गुरुपा। मेरा एक छोटा सा शुक्राना है। हमारी पानी की टैंकी काफ़ी दिनों से पूरी तरह भर नहीं रही थी। वैसे तो रोज़ ओवरफ्लो होती थी। हमें चिंता हो गई कि पानी की मोटर रोज़ 3 घंटे चलती है तो टैंकी भरती क्यों नहीं है। पहले तो भर जाती थी, अब क्या हुआ, पानी जाता कहाँ है। तो मैंने गुरुपा से कहा, टैंकी भरती क्यों नहीं है, क्या रीज़न हो सकता है। टैंकी काफ़ी ऊपर 3rd फ्लोर पर है, कोई चढ़ भी नहीं सकता, डर लगता है कहीं पैर स्लिप ना हो जाए। तो दूसरे दिन ही पानी की टैंकी ओवरफ्लो हो गई। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना है। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सारे जीव जंतु जानवर सभी पर कृपा करना। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी क्षमा करना। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, वे बहुत ही अच्छे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी आज डेट है 15 नवंबर, अभी भी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के साथ शेयर कर रही हूँ, के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना जो मेरी किस्मत में नहीं था फिर भी आपने दिया है। बहुत बहुत शुक्राना। हर पल का आपका शुक्राना। इतना कुछ देने के लिए आपका शुक्राना। इतनी खुशियाँ देने के लिए आपका शुक्राना। इतना साथ देने के लिए आपका शुक्राना। इतना विश्वास बढ़ाने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना। संगत जी, मैं बस यही कहूँगी कि गुरु पा का हाथ जब रहता है तो ज़िंदगी का पता ही नहीं चलता कि कितनी मुश्किलें आ रही है, कुछ पता नहीं चलती है। वो बस चलता जाता है और गुरुपा आप पे एक आँच भी आने नहीं देते हैं। तो गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि किसी ने मुझ पे तंत्र क्रिया करवाई है, वो भी हद से पार, बहुत ख़तरनाक वाली। लेकिन मैंने तो गुरुपा को ये बोला, गुरुपा आपकी मर्ज़ी, आप जैसा चाहे वैसे। तो संगत जी, जिन्होंने करवाया था उन पे पलटवार हुआ है। हमारे घर पे फिर खुशी आई है, फिर मेरा काम बनने लगा है, फिर से सब ठीक हो गया है। तो हर पल का आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ऐसे ही हम मेरा साथ दीजिएगा, सबका साथ दीजिएगा, ऐसे ही हमें प्यार करते रहिएगा मेरे गुरु मालिक। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।